हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज की इस गीता ज्ञान चर्चा में। हम अध्याय 6 पर हैं और आज श्लोक है 21। तो भगवान कह रहे हैं कि जब योगी इंद्रियों से परे सूक्ष्म बुद्धि द्वारा अनंत सुख का अनुभव ग्रहण करता है, तब वह तत्व से विचलित नहीं होता। अब यहां भगवान दो बातों पर महत्व दे रहे हैं कि इंद्रियों से परे और बुद्धि की सूक्ष्मता। क्योंकि यदि हम देखें तो हम पूरा जीवन इंद्रियों के आधार पर जी जाते हैं। इंद्रियों को जो अच्छा लगा, आंख को जो अच्छा लगा, कान को जो अच्छा लगा, नाक को जो अच्छा लगा, जीभ को जो अच्छा लगा, जो जो अच्छा लगता जाता है वो करते चले जाते हैं, उस ओर भागते चले जाते हैं। हमारा जीवन इंद्रियों के आधार पर जी लिया जाता है। इंद्रियां जो हमारे पूरे के पूरे जीवन का सबसे बाहर का आवरण है, जो केवल बाहर से हमारा संपर्क या संबंध साधती हैं, ज्ञान देती हैं केवल बाहर का, हम केवल वहीं जी जाते हैं। वो केवल बाहर की चीज, जैसे घर है और घर के आउटर एक दीवारें हैं, चारों तरफ छत है, तो क्या हम दीवारों को और छत को देखकर ही जीते रहे? तो फिर तो घर के अंदर का मजा आ ही नहीं पाएगा। इंद्रियां ऐसे ही हैं कि जैसे एक घर की दीवार हो, ऐसे ही पूरे व्यक्तित्व का एक बाह्य आवरण है। लेकिन ये बाह्य आवरण, मान लो आप घर के बाहर की पेंटिंग को बहुत अच्छा सजा दें, बहुत ब्यूटीफुल उसको कर दें, बहुत दिखने में बहुत अच्छा लगे, तो वो, और आप बैठ के उसे ही निहारते रहो, उसे ही देखते रहो, तो कोई पागल कहेगा, अरे क्या, कहाँ उलझा हुआ है, इस दीवारों में कोई जीवन थोड़ी बह रहा है। घर का मजा तो अंदर है, बाहर की दीवारें तो दूसरों के लिए है। जैसे कार आप खरीदते हो तो बाहर का जो कलर है कार का, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हो। आप तो अंदर बैठ के चला रहे हो, कलर तो दूसरों के लिए है, वो तो दूसरे लोग देख रहे हैं, आप थोड़ी देख रहे हो। और हम कलर ही देखते रहे तो फिर कार में अंदर कैसे बैठोगे? तो वैसे ही यदि हम इंद्रियों में ही अटक जाएं, और हम अटक जाते हैं, तो हम जीवन को अंदर जो वो बह रहा था उसका आनंद तो ले ही नहीं पाएंगे। तो इंद्रियों से परे जाना है। हम इंद्रियों से परे नहीं, इंद्रियों में रहते हैं। अब इंद्रियों का मतलब आंख नहीं, बल्कि आंख के पीछे जो रूप, और रूप के पीछे जो आसक्ति, और वो आसक्ति जो भागती है बाहर रूप को देखने के लिए, वो इंद्रिय है। अर्थात ऊर्जा का बाहर की तरफ जो रुझान हो गया है, आसक्ति के कारण से, स्वार्थ के कारण से, इच्छा के कारण से, वो इंद्रिय है। तो इंद्रियां जो बाहर की तरफ ही हमें पता बताती हैं, ये जगत है, ये बांध लेगा। कुछ अच्छा लगेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। जो अच्छा लग रहा है वो दूर चला जाएगा, तो इंद्रियां परेशान होंगी। किसी के मरने पर हम इसलिए तो रोते हैं, कोई अपने वाला हो, क्योंकि आंखों ने उनको लगातार देखा था, कानों ने उनको सुना था, हाथ ने उनको टच किया था, इंद्रियां उस व्यक्ति के संपर्क में बहुत लंबे समय तक रही थी। अब उनको यह पता लग गया है कि यह व्यक्ति अब मुझे दोबारा दिखाई नहीं देगा, इसकी आवाज सुनाई नहीं देगी, इसको हम स्पर्श नहीं कर पाएंगे, तो वो तड़पती हैं, वो परेशान होती हैं। वो इंद्रियां इसलिए रो रही हैं क्योंकि अब उनका व्यवहार दोबारा से हो नहीं पाएगा। तो वो जो रोना है वो बहुत बाहर के स्तर का होता है, क्योंकि आत्मा करके तो जो वो है वही हम हैं। जो जीवित था तब भी उसमें आत्मा थी, वो अब नहीं है तब भी वो आत्मा तो जो कि त्यों है ही है। तो हमारे अंदर भी एक ऐसी स्थिति है, अवस्था है, जो नहीं रोती, क्योंकि उसे पता है कि जो मैं हूं सो वो है। उसे पता है कि वो मरा ही नहीं, वो आत्म, वो तत्व है। लेकिन हम रहते ही इंद्रियों के स्तर पर हैं, तो बाहर की कोई चीज टूट जाए, खो जाए, आंखों के सामने से ओझल हो जाए, तो हम उतावले हो जाते हैं, बावले से हो जाते हैं, कहाँ गई कहाँ गई।
क्योंकि बहुत बाहर के स्तर पर जब जीवन को जिया जाता है तो इंद्रियों में जीवन को जी लिया जाता है, और इंद्रियों का जीवन दिखता है कि सुखद है, क्योंकि इंद्रियां हमेशा सुख की तरफ भागती हैं। जो उनको अच्छा लगे, प्रिय लगे, उसको सुख कहते हैं। ख कहते हैं इंद्रियों को, सु कहते हैं अच्छा लगने को। ख कहते हैं इंद्रियों को और दु कहते हैं बुरा लगने को। तो जो अच्छा लगे इंद्रियों को वो सुख, जो बुरा लगे इंद्रियों को वो दुख। तो सुख और दुख तो इंद्रियों के आधार पर ही है। तो इंद्रियां और मन को जो अच्छा लग जाए उसको सुख कहते हैं। तो ये सुख और दुख इंद्रियों के आधार पर जीवन में आते जाते रहते हैं। चूंकि हम इंद्रियों के आधार पर जीते हैं तो सुख और दुख हमारे जीवन का बहुत ही बड़ा हिस्सा बने रहते हैं। कि जैसे आप घर के बाहर की दीवार को ही देख रहे हैं और बारिश आई और वो उसने एक पेंट को थोड़ा सा उतार दिया, तो आप तो बहुत परेशान हो जाओगे, ये पेंट कैसे उतर गया, हिल जाओगे, बार बार ध्यान उधर ही जाएगा, क्योंकि हम बार बार उसी को देख रहे हैं। कार में एक बहुत बाहर के स्तर पर स्क्रैच जरा सा आ गया और हम यदि बाहर पर ही फोकस था तो हम हिल जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। वो स्क्रैच कार में नहीं, वो तो दिल में आ चुका है। तो यदि हम बाहर के स्तर पर जीवन को लेकर चलेंगे तो सुख दुख ज्यादा घटेगा। यहां पर उस सुख की बात की जा रही है जो रहे। तो कैसे होगा कि इंद्रियों से पहले परे जाना होगा, अर्थात इंद्रियों के पीछे अपने आप को अनुभव करना होगा कि इंद्रियों से परे भी कुछ है। ये इंद्रियां ही जीवन नहीं कि सुबह उठे, आंख खुली और हमने देखना शुरू किया, इंद्रियों से व्यापार शुरू किया। केवल इतना यहीं तक जीवन नहीं है। यहां से तो जीवन की शुरुआत हो रही है, आरंभ हो रहा है, वो अंत नहीं है। आरंभ की अवस्था को अंत मान लेते हैं कि यही जीवन जियो, इसी को जो अच्छा लगे। इसलिए भगवान को बार बार इस बातों को कहना पड़ रहा है कि इंद्रियों से परे जाओ, क्योंकि इंद्रियों में जीवन बंधन का है, दुख का है। ऐसा जीवन, संसार दुखमय हो जाता है। तो इंद्रियों से परे। और दूसरी बात भगवान कह रहे हैं कि सूक्ष्म बुद्धि द्वारा। अभी जो बुद्धि का जो सूक्ष्म हिस्सा है उसको भी समझना होगा। बुद्धि का जो स्थूल हिस्सा है और मध्य भाग है वो केवल बाहर की तरफ लगता है, सूक्ष्म हिस्सा अंदर की तरफ लगता है। बुद्धि जब बाहर की तरफ लगे तो वो स्थूल कहलाएगी, और जब वो आत्मा की खोज की तरफ लगे तो वो सूक्ष्म कहलाएगी। अर्थात बुद्धि जब बाहर के निर्णय ले, बाहर का अच्छा बुरा ध्यान दे, तो वह बुद्धि जो है वो जगत वाली है, व्यवसायिका बुद्धि है। लेकिन जब वही बुद्धि का जो सूक्ष्म हिस्सा है, अब ये बुद्धि का सूक्ष्म हिस्सा क्या हुआ? बुद्धि का जो सूक्ष्म हिस्सा है उसको विवेक कहते हैं। और विवेक जो है वो हमें बताता है कि सही गलत, बताता है कि बंधन मुक्ति, बताता है पुरुष प्रकृति, बताता है जड़ चेतन, बताता है कि आत्मा और प्रकृति। ये बता देता है बिल्कुल सही सही, ओरिजिनली जो जहां से भेद हुआ था वहां तक ये सूक्ष्म बुद्धि हमको ले जाती है। और ये सूक्ष्म बुद्धि ही सांख्य पैदा करती है, ज्ञान योग पैदा करती है। यदि हमारे पास में बुद्धि का सूक्ष्म भाग नहीं है तो हम ज्ञान को केवल स्थूल स्तर से उठाएंगे, और स्थूल स्तर से ज्ञान उठाकर केवल स्थूल जगह लगाएंगे और केवल बाहर लगाएंगे। सूक्ष्म स्तर से ज्ञान उठाकर उसको हम अंदर लगाएंगे। तो अक्सर हम ज्ञान उठाते हैं लेकिन वो स्थूल बुद्धि से उठाते हैं, मोटा मोटा उठाते हैं, शब्दों से उठाते हैं, और शास्त्रों में भी शब्द ही देखते हैं। सूक्ष्म बुद्धि अनुभव के आधार पर होती है, क्योंकि सूक्ष्म बुद्धि जो है वो हमारे विवेक की स्थिति है। स्थूल बुद्धि बाहर का अच्छा बुरा बताएगी, सूक्ष्म बुद्धि हमारे अंदर हम जो हैं, हमारी जो शांति है, आनंद है, अक्षय सुख है, जो परम पद है,
हमें उसका पता बताएगी। और हम स्थूल बुद्धि से बाहर शांति ढूंढ रहे हैं, जबकि सूक्ष्म बुद्धि से शांति अंदर मिलेगी। हमारी तलाश सही चीज की गलत दिशा में हो जाती है, क्योंकि हमने ज्ञान को, नॉलेज को, जो रियल नॉलेज है उसको हमने बहुत स्थूल स्तर पर उठाया, उसको प्रोसेस नहीं किया, उसका चिंतन मनन नहीं किया, उसको जीवन में आत्मसात नहीं किया, उसको जीवन में उतारा नहीं। केवल ज्ञान है, शब्द हैं दूसरों को बता देने के लिए, जीवन में तो उतरा नहीं। तो सूक्ष्म बुद्धि जीवन में उतार देती है ज्ञान को, क्योंकि इससे विवेक पैदा होता है। विवेक ऐसे ही है जैसे दूध से दही जमी, फिर मक्खन निकला और फिर घी बना। तो ये दूध का जो सूक्ष्म हिस्सा है उसको घी कहेंगे। तो जो सूक्ष्म हिस्सा है उसकी ताकत ज्यादा है, उसकी वैल्यू ज्यादा है, वो ज्यादा कीमती है, ज्यादा लंबे समय तक ठहर जाएगा। दूध जल्दी फट जाएगा, दही थोड़ी देर से फटेगी, मक्खन भी खट्टा होगा लेकिन थोड़ा देर से, लेकिन घी तो लंबे समय तक ठहर जाएगा, क्योंकि वो सूक्ष्म है। ऐसी बुद्धि का जो सूक्ष्म हिस्सा है वो विवेक है हमारा, और वो बताता है कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। और फिर जब वो बता देता है कि प्रकृति और पुरुष क्या है, सुख दुख क्या है और आनंद क्या है, तो हम फिर उस सुख दुख को छोड़ देते हैं और उस सुख को पकड़ लेते हैं जो रहे हमारे साथ, उस आनंद में ठहर जाते हैं जो मेरे साथ है ही है। आनंद को लाना नहीं पड़ता, ये बाहर का तो लाना पड़ेगा, अंदर जो है उसको लाना क्या है, वो तो है, बस उसको अनुभव करना होता है। तो सूक्ष्म बुद्धि द्वारा अनंत सुख का अनुभव ग्रहण करता है। तो जो अनंत सुख है, जिसका कोई अंत नहीं है, हमारे बाहर के सुख का अंत हो जाता है। धन थोड़ा बढ़ा, सुख आ गया, अगली बार घटा, दुख आ गया। पद थोड़ा सा बढ़ा, किसी ने बहुत वाहवाह की, कीर्ति की, माला पहनाई, बहुत बड़ा वेलकम हुआ, सुख आ गया। और कहीं पर वेलकम नहीं हुआ, नजरअंदाज कर दिया लोगों ने, या कोई बुराई कर दी, तो दुख आ गया। कोई हल्का सा शरीर में कोई कष्ट आया तो दुख आ गया, शरीर स्वस्थ हुआ तो सुख आ गया। ये बाहर के सुख दुख आएंगे जाएंगे, बाहर का सुख की तलाश हम करते हैं, वो चला जाता है, फिर पकड़ते हैं, फिर भाग जाता है। हम पकड़ते रहते हैं, वो भागता रहता है। सुख ऐसे ही है कि जैसे हवा को मुट्ठी में हम बंद करना चाहें और मुट्ठी को जितना कसकर बांधना शुरू करते हैं उतनी ही हवा निकलती चली जाती है। पानी को मुट्ठी में बंद करना चाहें, जितना कसकर बांधेंगे उतना ही पानी निकल जाएगा। सुख भी ऐसे ही है कि जितना अपने साथ लाना चाहते हैं, नजदीक जाना चाहते हैं, वो सुख चला जाता है। फिर दुख आ जाएगा, फिर सुख आ जाएगा, क्योंकि उसकी तलाश है, फिर दुख आ जाएगा और सिलसिला चलता रहेगा। यहां पर भगवान जिस सुख की बात कर रहे हैं वो है अनंत सुख। अनंत सुख का मतलब है कि आया तो आ गया, बस वो गया नहीं। ऐसा सुख आए फिर न जाए, रहे, लगातार रहे, हर समय बहे। आप बाथरूम में हैं, आप नहा रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, लेकिन सुख है अंदर। आप किसी से क्रोध भी कर रहे हैं तो सुख है अंदर। आप रात को सो रहे हैं तो सुख है अंदर। वो अनंत सुख हमने पा लिया। जब अनंत सुख आ गया तो बाहर के सुखों की तरफ कैसे हम दौड़े। बड़ा जलाशय मिल गया तो छोटे जलाशयों की तरफ क्यों भागे। खजाना मिल गया तो रुपए 2 रुपए की तरफ थोड़ी भागेंगे। लेकिन यदि आदत हो गई है हमारी उस बाहर के सुख में जाने की, तो फिर अंदर वाला सुख ध्यान के माध्यम से मिले भी तो हम उसको छोड़ देते हैं और बाहर वाले सुख की तरफ भाग जाते हैं। वो ऐसे ही था ना, वो 2 गणित के टीचर आपस में बात कर रहे थे कैंटीन में बैठकर कि अरे मैं जब यदि मेरे पास में अंबानी जितना धन हो जाए ना तो मैं अंबानी से भी रईस हो जाऊंगा। यदि मेरे पास में अंबानी जितना धन हो जाए तो अंबानी से ज्यादा रईस में हो जाऊंगा।
तो पूछ लिया भाई दूसरे मित्र ने कि ये अंबानी जितना धन हो जाएगा तो अंबानी से ज्यादा रईस तुम कैसे हो जाओगे, वो तो उसके बराबरी तो होगे। तो बोलता नहीं नहीं, मैथ के ट्यूशन भी तो पढ़ाऊंगा ना, वो ट्यूशन थोड़ी पढ़ाता, उसके ट्यूशन के भी तो पैसे आएंगे ना। तो हमारी वृत्ति कुछ ऐसी है कि बाहर जहां अटक गए वहां अटक गए, वहां से निकल ही नहीं पाते। तो बाहर का सुख यदि चस्का लग गया तो फिर वो अंदर के ध्यान का सुख मिल भी जाए तब भी बाहर भाग जाएंगे। लेकिन भगवान कह रहे हैं जो अनंत सुख है, जब उसको आप अनुभव करने लगते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं, उसको पा लेते हैं, उसको पी जाते हैं, तो वो सुख एक आनंद देता है, एक मस्ती देता है। वो मस्ती फिर चढ़ती उतरती नहीं, वो मस्ती है आ गई तो आ गई। क्योंकि जो चढ़ती है फिर उतर जाती है, फिर चढ़ जाती है, फिर उतर जाती है, वो मस्ती थोड़ी होती है। मस्ती तो आ गई तो आ गई, अनंत सुख जग गया अंदर तो जग गया। अब बाहर कुछ रहे न रहे, बहुत बढ़ जाए या न बढ़े, क्योंकि अनंत सुख आ गया है, बाहर का घटने की कोई बात ही नहीं, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि सुख, अनंत सुख के साथ एक क्लैरिटी पैदा होती है, और क्लैरिटी के साथ जब व्यापार भी करोगे, कोई भी काम करोगे, तो उसमें चार चांद खुद ब खुद लगने लगते हैं। क्योंकि थॉट की क्लैरिटी आ गई है, बुद्धि पूरी तरह से क्लियर हो गई है, कोई भी संशय अब नहीं रहे हैं। तो भीतर का सुख बाहर के जगत को पूरी तरह से सही प्रकार से जीना सिखा देता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जैसे ही ये अंदर का सुख हमको प्राप्त होता है, तब वह तत्व से विचलित नहीं होता। वो जो साधक है वो अब अपने उस तत्व में, उस आत्म भाव में टिक जाता है, ठहर जाता है, वहां से हिलता नहीं। कैसे हिले, क्यों हिले? इतना बड़ा खजाना मिल गया, खजानों का खजाना, तो वहां से आंखें तो हटेंगी नहीं। जैसे बहुत खूबसूरत दृश्य आपने कोई देख लिया हो तो लगता है कि आंखें देखती रहे, कैसे हटूं वहां से, इतना सुंदर है दृश्य। तो जब आंखें लगातार टिक जाती हैं वहां पर जहां सुख मिलने लगता है बाहर, तो जो अनंत सुख है अंदर, जब वो प्राप्त होने लगता है, तो तत्व से जो योगी है वो विचलित नहीं होता, वो उसी भाव में ठहर जाता है। लेकिन वो तब होगा जब इंद्रियों से परे और बुद्धि की सूक्ष्मता को हम अनुभव करेंगे, और वही सूक्ष्मता हमें अनंत सुख देगी। और जब अनंत सुख मिलेगा तो उस अनंत सुख में हम लगातार बिना हिले डुले स्थित रह जाएंगे। और यही अवस्था ध्यान की है। फिर वो ध्यान दिन भर रहेगा, वो अंदर का सुख दिन भर हम अनुभव करने लगेंगे। और इसी सुख के कारण तो लोग सब कुछ छोड़कर अपने अंतरतम के साथ जुड़ जाते हैं। ये ऐसा सुख है जो बाहर के सुख सारे फीके पड़ जाते हैं। जैसे सारे पकवान फीके हो गए हों, कोई बहुत स्वादिष्ट पकवान आपने खा लिया हो तो फीके पड़ ही जाएंगे, क्योंकि ऊंची चीज आपको मिल गई है। फिर आगे भगवान इसी को ही और गहरे स्तर पर बताते हुए कह रहे हैं। ये अध्याय 6 श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक 22 है। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को पाकर वह इससे बढ़कर कोई और लाभ नहीं मानता, और जिस अवस्था में स्थित होकर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को पाकर वह इससे बढ़कर कोई और लाभ नहीं मानता। अब ये जो अंदर मिला है अनंत सुख, और उसमें टिक गए हैं, ये परमात्मा की प्राप्ति है। परमात्मा कुछ अलग से नहीं, परमात्मा बस जब अनंत सुख ठीक अंदर से स्थित हो जाए, जब शांति का एहसास अंदर होने लगे, जब एक ठहराव आ जाए, एक प्रफुल्लितता, एक आनंद, एक उत्साह भीतर लगातार जगता रहे, वही अवस्था परमात्मा की है। परमात्मा कुछ अलग से नहीं, वो एक अवस्था है, एक स्थिति है, जो भीतर जब प्राप्त होती है तो लगता है कि इससे बड़ा लाभ क्या है, इससे ज्यादा प्रॉफिट और क्या हो सकता है। बाहर जो मिला वो तो इसके सामने बिल्कुल फीका है, क्योंकि बाहर जो भी कुछ हम पाते हैं वो सुख में आ जाने के लिए ही तो पाते हैं। आप धन कमाएंगे
पूछो भाई धन क्यों कमा रहे हो, तो कहेगा बस धन आएगा तो सुख मिलेगा ना। तो धन भी सुख के लिए कमाया जा रहा है। अच्छा भाई, ये कीर्ति में इतना क्यों लगे हुए हो कि लोग सब जाने, फैलाव हो? नहीं, कीर्ति से सुख आएगा। चलो ठीक है, तो कीर्ति से सुख ही तो आया। तो जो भी कुछ आयोजन जीवन के किए जा रहे हैं, उनके पीछे यदि अंदर से ढूंढा जाए तो लगता है कि सुख आएगा, और वो सुख पहले से ही कई गुना बढ़कर मेरे भीतर प्रकट हो गया है। तो अब उससे बड़ा लाभ क्या होगा? ऐसा इन्वेस्टमेंट हो गया कि जहां पर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लगातार नित नित होत सवाया। जो रोज 25% इंक्रीज हो, यदि ऐसी जगह आप इन्वेस्ट कर दें कि आपने 1 करोड़ लगाया और अगले दिन 25 लाख रुपया आपको और मिल गया, और उससे अगले दिन उसका 25% और बढ़ गया, रोज 25% आपका बढ़ता जाए, तो इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट और कुछ भी नहीं। और अध्यात्म यही इन्वेस्टमेंट है। नित नित होत सवाया, रोज 25% आपका बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि अंदर का जो सुख मिल गया, तो फिर उससे बढ़कर कुछ नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि जब ऐसा मान लिया कि उस परमात्मा को पाकर अब इससे बड़ा कोई लाभ है ही नहीं, ये पक्का करना होगा कि इससे बड़ा कोई लाभ नहीं तो हम कहेंगे नहीं 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 नहीं, ये तो अंदर का है, बाहर का भी तो चाहिए। अब बाहर के लाभ को भी हम बड़ा मानने लगे तो ये कहीं चला जाएगा। यदि उसको बड़ा कहा तो ये कहीं गौण हो जाएगा। जब तक परमात्मा को, उस स्थिति को, उस अवस्था को सबसे बड़ा नहीं मानेंगे, तब तक वो टिकेगी नहीं। वो तब तक टिकेगी जब तक वही आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो। और आपको नहीं, हम तुझे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे और, लेकिन तो यदि और भी कहीं ध्यान है तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। जैसे व्यक्ति की शादी हो गई और अब वो कहे कि नहीं, पत्नी तो ठीक है लेकिन जो बाहर हमारी गर्लफ्रेंड है उस पर भी थोड़ा ध्यान है। तो पत्नी को लगेगा, तो पत्नी कहेगी भैया उसी के पास जा। तो वो उसी के पास जा, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है यहां पर जो संबंध है हमारा, वो कमजोर पड़ जाएगा। परमात्मा से संबंध तब कमजोर पड़ जाता है जब प्रकृति की तरफ हम भागने लगते हैं। तो उससे बढ़कर, परमात्मा से बढ़कर आपको कहना पड़ेगा ना, यही बेस्ट है, तुमसे बेहतर कोई और हो नहीं सकता। और जीवन में यही हमें पक्का करना होगा कि जहां आप जॉब कर रहे हैं उससे बेहतर जॉब हो नहीं सकती। जिस परिवार में आप जन्मे हैं उससे बेहतर नहीं हो सकता। जो भी आपको सुख सुविधा मिली है उससे बेहतर आपके लिए कुछ और था ही नहीं। जो भी धन आपको मिला है, पद मिला है, कीर्ति मिली है, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। सबसे बेहतर मुझको मिला है। आप झोपड़े में हैं या महल में हैं, आप ये पक्का करें तो उसी समय आनंद प्रकट हो जाएगा, सुख प्रकट हो जाएगा। क्योंकि हमारी तलाश है कि कुछ और मिले, कुछ और मिले। ये और की तलाश ही जो है उससे हमें हिला देती है। तो जब परमात्मा अंदर अनुभव हो गए तो उससे बड़ा कोई और लाभ नहीं। तो वो अब बाहर की तरफ रुझान जो है वो नहीं होगा। फिर भगवान कह रहे हैं कि और जिस अवस्था में स्थित होकर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता। अब जीवन सुख और दुख दोनों की एक, जैसे पक्षी के 2 पंख होते हैं, ऐसे ही जीवन भी सुख और दुख के आधार पर चलता रहता है। जीवन में दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं। सुख की लिस्ट लंबी है, दुखों की लिस्ट छोटी है। सुख 100 है तो दुख 2 है। जीवन में यदि हम अपनी लिस्ट बनाएं, एक तरफ सुख लिखें और एक तरफ दुख लिखें कि क्या क्या दुख घटे, तो आप सुखों की लिस्ट बनाते चले जाएंगे। वो लंबी होती चली जाएगी, होती चली जाएगी, होती चली जाएगी, 100 लिस्ट बन जाएगी। अब आप दुखों की लिस्ट बनाएं और देखें कि दुख असलियत में जीवन में है क्या। तो आप ढूंढने लगेंगे। कोई दुख आपको खास मोटे स्तर पर मिलेगा नहीं। आप जबरदस्ती दुख ढूंढ कर उसे लिखेंगे तो वहां पर 2-4 ही दुख आपको आएंगे।
लेकिन मन क्या है कि उन दो दुख को इतना सोचता है, इतना सोचता है, इतना चिंतन करता है, इतना आपस में बात करता है कि इतना बड़ा कर लेता है, सो सुख छोटे हो जाते हैं। दुख छोटे ही हैं, हमने उसको बहुत बड़ा किया है। और ऐसे में छोटे दुख के अलावा यदि कोई भारी दुख भी जीवन में आ जाए, जिसको हम कहें कि ये तो पहाड़ टूट गया है जीवन में दुखों का, जिसको कहते हैं इतना बड़ा दुख मेरे जीवन में घट गया, तो भारी से भारी दुख भी यदि कोई जीवन में घट रहा हो तो भी व्यक्ति जरा सा भी रत्ती भर भी विचलित नहीं होता, क्योंकि अनंत सुख मिल रहा है, बाहर का दुख अब दुख रहा ही नहीं। और वो जो बाहर का दुख घट रहा है, वो जान रहा है सत्यता के आधार पर ये तो घटना ही था। यदि किसी प्रिय की मौत हुई है तो ये तो पक्का ही है कि उसमें मेरा कुछ नहीं, वो तो उसकी एक अपनी यात्रा थी, वो अपनी यात्रा से आया है, अपनी यात्रा जी है, भोग भोगे हैं। जब यात्रा पूरी हुई तो वो अपने परम धाम की तरफ चला गया। जब हम उस बात को रियलिटी से समझते हैं कि एक धन आया, तो लक्ष्मी का मतलब ही जो चंचला है, तो वो आई है पहले से ही पक्का होना चाहिए कि कभी चली भी जाएगी। ये पहले से पक्का हो कि कीर्ति आई है, कभी अपमान भी होगा। ये पहले से पक्का हो कि स्वास्थ्य है, कभी बीमार भी होंगे। जो है कल को वो नहीं भी रहेगा, ये अंदर से पक्का होना चाहिए। कि यदि हम कोई वास, कोई बहुत ही बड़ा फूलदान बाजार से एकदम बड़ा खरीद कर लाएं, तो जब खरीदे तो पक्का हो कि इसका फूटना भी मैंने खरीदा है, ये टूटेगा भी। सुख के साथ दुख आ जाता है। यदि कोई भी चीज आपने खरीदी तो पक्का करो कि कल को ये खो सकती है, तो कल को ये खो सकती है। कोई जान थोड़ी है, एक वस्तु ही तो है, आई है चली जाएगी, वो उसका प्रकृति का नियम है, जो बना है टूटेगा। तो जब अंदर का सुख और परमात्मा की अनुभूति हो जाती है तो ये अनुभव हो जाता है कि जीवन के सारे जो दुख जिसको हम कहते हैं वो दुख नहीं है, बल्कि मेरा नजरिया किसी चीज के लिए उसको सुख या दुख की परिभाषा गढ़ देता है। वो सुख नहीं है, मैंने कहा सुख, वो दुख नहीं है, मैंने कहा दुख। यदि कोई मरा है और हम रो रहे हैं, लेकिन जो मरा वो मुक्त हुआ और परमपिता परमात्मा की शरण में जाकर एकाकार हो गया, अब उसके नजरिए से देखो कि वो तो असीम सुख को प्राप्त हुआ है, उसके नजरिए में तो कोई दुख नहीं। वो तो कहता है कि अच्छा हुआ बंधन छूटे, अब मैं अपने परम धाम में हूं, आत्मा परमात्मा के साथ लीन है, और हम यहां उसको दुख मान रहे हैं। तो जिसको हम दुख मान रहे हैं, क्या उसको पूरे प्रकृति के नजरिए से दुख माना जा सकता है? वो मेरे लिए जो दुख है किसी के लिए सुख हो जाता है, उसको हम दुख कहते हैं। एक की नौकरी गई, उसके लिए भारी दुख है, लेकिन दूसरे को मिल गई, उसके लिए सुख है। आप चले जा रहे थे, आपके हाथ में से रसगुल्ला छूट गया, आप कह लेंगे बड़ी मुश्किल में तो एक रसगुल्ला मिला था खाने को, और नीचे आप देख रहे हैं वहां चींटियों की पार्टी हो रही है, चींटियां खूब खाना खा, उनके लिए तो बहुत सुख है। आपके लिए जो दुख है वो किसी के लिए सुख है, जो किसी के लिए सुख है वो आपके लिए दुख है। ये हम अपनी अपनी परिभाषा है। तो परिभाषा से ही हम हट जाते हैं और पूरी तरह से अंतर्मुख होकर उस असीम आनंद को जब अनुभव करने लगते हैं तो दुख की परिभाषा ही हमारे लिए गिर जाती है। भारी से भारी दुख यदि जीवन में होगा तो केवल मृत्यु का ही तो होगा। अपनी मृत्यु के अलावा बड़ा दुख कुछ भी नहीं। धन चला गया और आप हैं तो आप तो हैं ना, तो अभी तो सब कुछ थोड़ी गया, आप है, धन आया था फिर आ जाएगा। अपमान हुआ कोई बात नहीं, आप अन्य कार्य करेंगे फिर मान हो जाएगा। ये बाहर की चीजें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन यदि शरीर ही नहीं रहा तो फिर तो बात खत्म हो गई। तो सबसे भारी दुख अपनी मौत का है। तो मौत का डर भी फिर डर नहीं रहता, चूंकि हम आत्म भाव में होते हैं। तो जब हम आत्म भाव में होते हैं तो आत्मा की तो मृत्यु नहीं। शरीर जन्मा है, जरूर जाएगा, जो यहां पर जन्म लेता है वो जरूर जाता है।
आप डरे, परेशान हो, दुखी हो, हलचल में आए, ऐसा करने से मौत मना थोड़ी कर देती है कि बहुत दुखी है, चलो इसके पास में नहीं आती। वो तो यमराज के एजेंट तो सबके पास आएंगे, सबके शरीर को लेकर जाएंगे। आप दुखी हो, परेशान हो, हताश हो, निराश हो, लेकिन वो तो घटेगी घटना। तो क्यों ना जो घटना घटनी ही है तो आनंद में आ जाए, मौज में आ जाए, मस्ती में आ जाए, उस अपने अक्षय सुख को पाले, तो भारी से भारी दुख भी आपको विचलित नहीं करेगा। मौत की घड़ी में भी रत्ती भर भी विचलन पैदा नहीं होगा, क्योंकि हम उस स्थिति में टिके होते हैं, उस भाव में टिके होते हैं जो मैं हूं। मौत उसकी होती है जो नहीं है। ये शरीर मैं नहीं हूं, ये मेरा शरीर है, ये मन में नहीं हूं, ये इंद्रियां में नहीं हूं, ये मेरी है। ये मरेगा शरीर, मैं थोड़ी मरा हूं। तो मौत उसकी घटी जो मैं नहीं था, और जो मैं हूं वो कभी मर नहीं सकता। तो जब ये भाव प्रबल हो जाता है तो भारी से भारी दुख हमारा क्या बिगाड़ेगा। एक को दुख का मृत्यु का ख्याल हिला देगा, और एक की मृत्यु हो रही है तब भी वो आराम से उस परम धाम की तरफ गति कर रहा होगा। तो जरा सा भी विचलित होते ही चित्त में संस्कार बनते हैं। जब हम विचलित होते हैं सुख से या दुख से, तो समझो कि एक इंप्रेशंस हमारे अंदर हो रहा है। विचलित का मतलब है कि अब जैसे छापे खाने में कुछ प्रिंटिंग हो रही हो, तो जब मशीन चलती है तो उसमें हलचल पैदा होती है, क्योंकि वहां पर टाइप हो रहा है। ऐसे ही जब कोई मान हो रहा हो और आप पूरे अंदर से ऐसे कर रहे हो, वाह क्या हुआ, तो अंदर से कुछ टाइप हो रहा है, चित्त में कुछ स्टोर हो रहा है। संस्कार अब पूरी तरह से रजिस्टर्ड हो रहे हैं, एनर्जी में इंप्रेशंस इकट्ठे हो रहे हैं। तो विचलितता इंप्रेशंस को इकट्ठा करके संस्कारों का निर्माण करने लगती है। जब हम रत्ती भर भी विचलित ना हो, अविचलित अवस्था में हम टिके हों, तो अंदर कुछ भी रजिस्टर नहीं होता। हम पूरी तरह से एकदम साफ सलेट होते हैं। जैसे तालाब में फेंकोगे कंकर तो उसमें विचलितता पैदा होगी, हलचल पैदा होगी, तरंगे पैदा होंगी। ऐसे ही सुख या दुख, लाभ या हानि, जय या पराजय जब हमारे चित्त पर ठेस पहुंचाती हैं तो हलचल पैदा होती है, और वो हलचल ही इंप्रेशंस है। तो इंप्रेशंस फिर हमें भोगने होंगे, क्योंकि कर्म मेरा था तो फल मेरा है। भोगने होंगे तो परम शांति कहाँ। भगवान कह रहे हैं कि उस परम शांति को अनुभव करके हम भारी से भारी जीवन में दुख भी आ जाए तो रत्ती भर भी हिलते नहीं हैं। आगे बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक जो योग की एक परिभाषा है, 3 परिभाषाएं योग की हैं, उसमें से एक यह भी है, दुखों के संयोग से वियोग हो जाना ही योग है। ये श्लोक 23 है अध्याय 6 का। दुखों के संयोग से वियोग हो जाना ही योग है। इस योग का अभ्यास न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। गीता में 3 परिभाषाएं योग की दी गई हैं। एक परिभाषा है समत्वम योग उच्यते। जब समता का भाव अंदर से प्रकट हो जाए, कोई भी द्वैत ना रहे, भेद ना रहे, एक भाव, समता का भाव प्रकट हो जाए, तो वह अवस्था योग है, जो दूसरे अध्याय में भगवान कह रहे हैं। और दूसरे ही अध्याय में एक और परिभाषा भगवान दे रहे हैं, योगः कर्मसु कौशलम, कि जब कर्मों की कुशलता होने लगे, कर्म ऐसे कर लिए जाएं कि वो बंधन कारक ना हो, वो हमें बांध ना रहे हो, कर्म भी हो जाए उसका फल ना आए, इस कुशलता से कर्म हो जाए, तो वह अवस्था कर्म योग की है, योग की है। और तीसरी परिभाषा है कि दुखों के संयोग से वियोग हो जाना ही योग है। ये हमारा जो दुखों का संयोग है, ये समझना होगा, क्योंकि इसी से वियोग होना है योग। वियोग भी योग है।
यहां मिलन भी योग है तो वियोग भी योग है। बहुत ही एकदम कवित्व रूप में भगवान पहले कहा कि आत्मा से परमात्मा की तरफ गति ही योग है, फिर कह रहे हैं बाहर से वियोग हो जाना योग है। तो वियोग जहां होना है वहीं से हमने योग किया हुआ है, जहां से हटना था वहीं जुड़ गए। हम गलत जगह जुड़ जाते हैं। जैसे आप बिजली के तारों को गलत जगह पर जोड़ दो तो स्पार्क होगा, क्योंकि गलत जोड़ दिया। इंजीनियरिंग में आप कुछ गलत कर लो, गलत जोड़ दो बटन को भी, तो स्पार्क हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़ा जाएगा, जो गलत कनेक्शन कर दिए हमने। जैसे आप गलत पैर में चप्पल पहन लो तो जहां जिसमें जो पहननी थी वो पहनी नहीं, दूसरी पहन ली। बच्चे तो अक्सर ऐसे ही खेल करते हैं। तो वो जो गलत जब हम जुड़ जाते हैं तो उसका विरोध पैदा होता है, उसका कुछ जो पैदा होता है वही दुख है, क्योंकि वहां जुड़ना नहीं था और वहीं जुड़े बैठे हैं। तो जुड़ना था स्वरूप से, जुड़ गए बाहर जगत से, और जगत से जुड़े इसलिए दुख आया। क्योंकि जगत के सारे सुख दुख हैं, दिखते सुख होते दुख हैं। ऐसा कोई सुख नहीं जो दुख में कभी ना कभी बदल ना जाए, उसका रूप बदल जाता है। जैसे गिरगिट अपना रूप चेंज करती है, रंग चेंज करती है, ऐसे ही सुख भी अपना गिरगिट की तरह रंग चेंज कर देता है, वो दुख में बदल जाता है और फिर सुख में बदल जाता है। आपने देखा होगा कि आपके अपने वाले ही जो आपको सुख रहे थे, कभी वो दुख देने लगते हैं, जो दुख दे रहे थे फिर वो सुख देने लगते हैं। जिस व्यापार में बहुत लॉसेस हो रहे थे, दुख आ रहा था, कल को वहां प्रॉफिट होने लगे तो सुख आने लगता है। तो जो सुख देता है वही दुख देता है, और ये सुख दुख हम दौड़ते हैं सुख की तरफ, आ जाता है दुख। हिरन दौड़ता है पानी की तरफ, देखता है ये तो रेत है, वो तो केवल दिख रहा था दूर से कि ये तो पानी है, और वो भागा जा रहा है रेगिस्तान में। हमें भी जीवन में सारे सुख जो हम दौड़ते हैं वो दिखते हैं सुख, अच्छे लगेंगे, मन को भाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरे पास बड़ी गाड़ी हो जाएगी, पता नहीं जैसे तैसे करके हमने डाउन पेमेंट उठाया और फिर सारा लोन लिया और कार खरीद ली, अब सुख आ गया। और वो सुख आ तो गया, लेकिन जब उसकी EMI देनी पड़ेगी, उस कार का पॉलिसी करानी पड़ेगी, उस कार में कोई स्क्रैच होगा, एक्सीडेंट होगा, उसमें पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस होगा, उसकी सर्विसिंग होगी, तो फिर दुख खड़ा हो जाएगा, अरे अब पैसे कहाँ से लाएं। तो शुरू में वो सुख दिखा था, बाद में वही भारी पड़कर हमारे ऊपर आ जाता है। हर सुख दुख के रूप में प्रकट हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो दुख रूपी संसार है, ये संसार ही दुख रूपी है। ये दुखों का जो संयोग हमने अपने जीवन में पैदा कर लिया था, क्योंकि यहां कोई सुख नहीं, ये पक्का जब होगा, इसलिए तो सब चाहते सुख है, फिर जीवन में आता दुख क्यों है? क्योंकि यहां कुछ सुख है ही नहीं। यहां सब बदलेगा, जो भी है बदलने की प्रक्रिया ही दुख देती है। दुख क्या है? सुख बदल जब करवट लेने लगे तो वो दुख बन जाता है। करवट लेना ही सुख की दुख है, और करवट तो वो लेगा ही लेगा। जैसे रात को हम भी करवट लेते हैं, ऐसे सुख करवट लेता है, फिर दुख आ जाता है, फिर दुख करवट लेता है तो सुख आ जाता है। तो ये संसार यूं ही हम इसमें जी जाते हैं। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि ये जो दुख का संयोग हमने पाल लिया है, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, इच्छाओं से, अपने अंतरतम में दुख इतना बड़ा हो गया है, उससे हम जुड़े पड़े हैं, इससे वियोग करना है। और यदि इससे वियोग हो गया तो उस अवस्था को योग कहते हैं। अब वियोग कैसे करें? क्योंकि वहां पर तो बड़ा आकर्षण है, वहां पर तो बड़ा मजा है, बड़ी रुचि है, बड़े हमने आनंद लिया है बाहर, तो अब उससे ही कह रहे हैं कि भैया, क्योंकि यदि उससे नहीं हटे तो उसका दूसरा पक्ष भी हमें ही झेलना पड़ेगा। तो जब हम अंतर्मुख यात्रा प्रारंभ करते हैं तो बाहर के सुख छूटते चले जाते हैं। जब भीतर का अनंत सुख मिलता है, अक्षय सुख मिलता है, तो बाहर के छोटे सुख छूटते चले जाते हैं। जब हम केवल बाहर के सुख में जीते हैं तो वो जीवन
बाहर के सुख वाला जीवन ऊपर ऊपर का होता है, थोथा होता है, दिखावटी बनावटी होता है। केवल ऊपर के स्तर पर हम जीवन जी रहे हैं और जीवन में यदि कोई भारी दुख आ जाए तो बहुत हिल जाएंगे, क्योंकि हमने जिया ही बहुत स्तर पर था ऊपर के। तो जीवन की प्रक्रिया दुख के साथ नहीं हो, उससे हमें वियोग करना है। वियोग है योग की प्रक्रिया। अब योग के अभ्यास अपनाने होंगे। वो ऊर्जा जो केवल बाहर की तरफ गति कर रही थी, वो एनर्जी जो केवल बाहर की तरफ लगी थी, अब उस योग के अभ्यासों के माध्यम से उस ऊर्जा को हम अंतर्मुखी करेंगे। जो इंद्रियां बाहर जा रही थी उसको मन के साथ लेकर आएंगे। मन जो बाहर भाग रहा था उसको बुद्धि के साथ, बुद्धि जो बाहर जा रही थी उसको आत्मा के साथ। इसलिए योग के आसन, प्राणायाम, मुद्राएं, ध्यान के अभ्यास, धारणा की प्रक्रिया, ये यही काम करती है कि ऊर्जा को जो बाहर बह रही थी उसको अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ करती है। तो जब हम लगातार योग का अभ्यास करते जाते हैं तो हमारे बहुत सारे ऐसे एनर्जी सेंटर्स हैं जो जाग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे ऊर्जा का प्रवाह है जो बहिर्मुखता को छोड़कर अंतर्मुखी होने लगता है। तो हमारा संपर्क टूट जाता है, बाहर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे अभी हम डिस्कनेक्ट हैं अपने स्वरूप से और कनेक्ट हैं बाहर से। योग क्या है? योग के सारे अभ्यास डिस्कनेक्ट करते हैं बाहर से और कनेक्ट करते हैं अंदर से। और जब अंदर से कनेक्ट हो जाते हैं तो बाहर जो है वो जू का त्यों रहता है। वो बाहर ना छोड़ना है, ना भागना है, ना संन्यास लेना है, ना त्याग करना है, ना उसे दूरी बनानी है। वो तो जू का त्यों है। वहां से मेरा जो कनेक्शन था आसक्ति का वो मैंने तोड़ दिया और मैंने अपना कनेक्शन जो है वो अंदर से जोड़ दिया। तो मैंने अपना कनेक्शन अंदर से जोड़ा है और बाहर से तोड़ा है। तो ये है योग की प्रक्रिया और ये योग से ही होगा, बिना योग के नहीं होगा। केवल मैंने ज्ञान को सुन लिया, गीता को पढ़ लिया, उससे नहीं होगा। इसके लिए अभ्यास करना होगा। अभ्यास की प्रक्रिया योग साधना है, इसलिए इसको योगाभ्यास कहते हैं। एक प्रैक्टिस है, एक जर्नी है जो मुझे मेरे ही स्वरूप के साथ मिला देती है। उस जर्नी को, उस यात्रा को योग कहते हैं। और लगातार योग का अभ्यास मुझे मेरी यात्रा के साथ, मेरे लक्ष्य, मेरे ही स्वरूप के साथ मेरा परिचय करा देता है। और फिर ऐसी स्थिति में जब मैं होता हूं तो बाहर से मैं टूट जाता हूं, हट जाता हूं। और जब बाहर से मेरा वियोग हो जाता है तो बाहर के दुख फिर कभी भी आते ही नहीं हैं, क्योंकि रोज योग के अभ्यास के साथ मैं अपने आप को लेकर चल रहा हूं। तो तम विद्यात दुख संयोग वियोग योग संजितम, कि वो जो दुख रूपी संसार है उससे वियोग हो जाना ही योग है। और ये योग का अभ्यास हमें लगातार करना है। कैसे करना है? भगवान कह रहे हैं कि इस योग का अभ्यास न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना है। उकताना नहीं है। हम उकता जाते हैं। भगवान को कहना किस लिए पड़ रहा है? क्योंकि भगवान को पता है मन की अवस्था। हम उकताते हैं, अरे छोड़ो क्या करेंगे करके, अरे बहुत हो गया, आज नहीं करते। ऐसे ही होता है। हम रात को सोचते हैं कि अरे सुबह उठकर ना हम योग का अभ्यास करेंगे, बहुत दिन हो गए किए हुए। अब सुबह जब उठने लगते हैं, आँख खुलती है तो मन कहता है अरे थोड़ी देर रजाई में और पड़ जाते हैं, तो ठंडी पड़ रही है, थोड़ी देर में कर लेंगे ना। वो हम सो जाते हैं। वो आधा घंटे बाद फिर नींद खुलती है, फिर कहते हैं कि अरे थोड़ा सा और लेटे लेटे वहीं पर ही हम रजाई में ही रह जाते हैं। ऐसे करते करते हम टालते चले जाते हैं और फिर जब लगता है कि अब तो देर हो गई, अरे कल कर लेंगे या शाम को कर लेंगे, हम टाल देते हैं। चूंकि आलस्य अंदर है, तमगुण अंदर है, उकताना अंदर है, उबासी अंदर है, वो टालने की प्रक्रिया चलती रहती है, चलती रहती है। कोई क्रोध हो, किसी को गुस्सा करना हो किसी पे, तो उसको नहीं टालते। भगवान ने इसलिए उसको लिखा ही नहीं है, क्योंकि वहां तो एकदम उतर जाएंगे। काम वासना में टालते थोड़ी है, एकदम उतर जाएंगे, रोक ही नहीं पाता व्यक्ति। लोभ हो एकदम उतर जाएगा, चोरी का भाव आए एकदम उतर जाएगा, हिंसा करनी हो एकदम उतर जाएगा। उकताएंगे नहीं, हम गलत कामों में उकताते नहीं हैं। हम उकताते हैं जो हमें स्वरूप के साथ जोड़े, ऐसी
अभ्यासों के साथ। योग में उकताएंगे लेकिन बाहर जगत में नहीं उकताएंगे। धन कमाना हो और पता हो पैसे एकदम आ रहे हैं तो हम नहीं उकताएंगे, हम लगातार उसी में लगे रहेंगे, हम रात को भी जागेंगे, क्योंकि वहां पर उकताने की प्रक्रिया ही नहीं है। लेकिन योग में उकता जाएंगे। इसलिए योगी की स्थिति मतलब जहां पर उकताना ही ना हो, आलस से रत्ती भर भी जहां पर ना घट रहा हो, वह योग है। और लगातार उसकी साधना चल रही हो और पूरे उत्साह से चल रही हो, उल्लास से चल रही हो। ऐसे ही जैसे एक वैज्ञानिक जब कोई खोज करता है, उसमें फेल हो जाता है, फिर उत्साह से खोज करना शुरू करता है, फिर फेल होता है, फिर खोज करता है। लगातार एडिसन ऐसे ही खोज करते चले गए और अंत में जाकर बिजली का आविष्कार हो गया। उकताए नहीं थे। यदि उकता गए तो खोज हो नहीं सकती। सारी खोजें लगातार निरंतर बने रहने से होती हैं। तो जैसे बाहर के विज्ञान में हम खोज करते हैं तो वहां पर भी नहीं उकताते, ऐसे ही ये अंदर की खोज है, ये भीतर के योग की खोज है, यहां पर भी जरा सा भी उकताना नहीं है। तो साधक जो है, जो योगी है, वो रात को सो रहा है लेकिन उसकी साधना फिर भी चल रही है। वो सुषुप्ति अवस्था भी समाधि की तरह घटने लगती है, क्योंकि तुर्य अवस्था का आभास वहां पर भी ज्यों का त्यों जगा रहता है। तो इसलिए जो अभ्यास है, जो प्रैक्टिस है, वो भगवान कह रहे हैं कि न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक था। तो आगे फिर हम अगली बार चर्चा करेंगे। अभी आपके कोई प्रश्न हो तो उसकी चर्चा कर सकते हैं। हरिओम। जी, बिना रुकावट कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। हर कार्य में रुकावट या बाधा आती है, जिसके कारण से निराशा होती है। असलियत में हर कार्य अपने समय पर पूरा होगा। धीरे धीरे चल मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। माली यदि 100 घड़े से सींच दे एक पौधे को, ऐसा नहीं है कि उसी समय उसके फल आ जाएंगे। जब ऋतु आएगी, समय आएगा, तब फल आएंगे। हर कार्य अपने समय पर घटता है। अब बच्चा 9 महीने बाद ही माता के गर्भ से बाहर आएगा। अब आप कहो कि नहीं, मुझे तो 6 महीने में चाहिए, तो वो इमेच्योर होगा। वो फल जो आपको बहुत शीघ्रता से चाहिए, वो परिपक्व नहीं होगा। वो जब परिपक्व नहीं होगा तो दुख का कारण बनकर खड़ा हो जाएगा। आपका काम है कर्मठ हो जाना, पूरी तरह से कर्मठ हो जाना। फल जब आएगा, जिस रूप में आएगा, आप उसका स्वागत करें। लेकिन हम फल को बड़ा कर देते हैं, कर्म को छोटा कर देते हैं। हमारे जीवन में फल बड़े हैं, मजबूत हैं, और हमारे जो कर्म हैं वो छोटे हैं, कमजोर हैं। इसलिए हमें लगता है कि मेरे हर कार्य में रुकावट आ रही है, क्योंकि मैंने कर्म तो उसके लिए उतना किया नहीं और फल मैंने सोचा कि मुझे मिल जाए। आप कर्मठता को बढ़ाओ, कर्म को और ताकत दो, और मजबूती दो, और बारीकी से करो, और परफेक्शन हो, और उत्साह जगे, और एकाग्रता आए, और उसमें उल्लास के साथ उस कर्म को करते जाओ। फल कैसे नहीं आएगा? माली यदि सही समय पर अपने पौधे को सींच रहा है तो क्या आप फल रोक सकते हैं? रोक ही नहीं सकते। पेड़ पे फल आएगा ही आएगा, रोका नहीं जा सकता। पेड़ भी चाहे रोक नहीं सकता, वो फूटेगा, वो फूटेगा। आप कर्म कर रहे हैं, कर्मठ होकर कर रहे हैं, समय पर फल आ जाएगा। आज नहीं आएगा, कल आएगा। लेकिन हम कहते हैं नहीं, आज ही आए, अब उसे आना है कल। चूंकि कर्म मेरे हाथ में है, फल मेरे हाथ में नहीं। चूंकि फल तो प्रकृति के आधार पर, बहुत सारे लोगों के आधार पर, बहुत कुछ वहां पर जुड़ा हुआ है। जैसे माली ने बीज बोआ तो अब प्रकृति तो है ना, सूरज की किरणें हैं, बारिश है, धूप है, मिट्टी की
उसमें उपजाऊता है, बहुत सारी चीज़ें फिर उस बीज को अंकुरित और अंकुरित को पौधा और पेड़ बनाने में और उसको फल लगाने में सहायक होती हैं। ऐसे ही आपके कर्म के बाद भी बहुत सारी ऐसी प्रकृति की चीज़ें हैं जो उसमें सहायक होती है फल को पैदा करने में। आप चाहते हैं कि आपने कर्म किया, चुटकी बजाई और बस काम होना चाहिए। हर चीज़ ऐसी नहीं होती कि आपने पानी पिया और आपकी प्यास मिट गई। आप अपने साथ आपने खाना खाया, भूख मिट गई, बाथरूम गए, एकदम रिलैक्स हो गए, रात को सोए, फ्रेश हो गए। ये कर्म ऐसे कर्म हैं जो तुरंत लाभ देते हैं, फल देते हैं। बहुत सारे कर्म कुछ समय बाद फल देते हैं और कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो बहुत बाद देते हैं और कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो पता नहीं कब फल देंगे, वो देंगे। और हम बैठे रहे, वो जो फल बाद में आएगा कि आज ही आए, और फिर उसको हम कहने लगे ये तो भैया बाधा है। अब बाधक के निवारण के लिए अब हम कुछ उपाय करने लगे। अब उपाय करने में समय लगेगा। अब 1-2 दिन उपाय करते चले गए, अब वो फल आने का टाइम हो गया। आपने कहा नहीं, मैंने कुछ उपाय किया ना इसलिए फल आया। वो फल अपने समय पर आएगा, घटेगा। जो नहीं उपाय करते, क्या उनके जीवन में फल नहीं आते? तो आप जब समय से पहले चाहेंगे तो हलचल पैदा होगी। आप केवल कर्म करें, फल प्रकट हो जाएगा, उसकी चिंता ही ना करो। इसलिए भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता ना करो, प्रकट हो जाएगा। काहे परेशान हो रहे हो? कर्म करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। बस कर्म को ही अपना एंजॉय करो। कर्म ही अपने आप में इतना अनूठा हो जाए कि फल जब आए तो वो फल का जो सुख है, उससे बड़ा कर्म करने का सुख जब प्रकट हो जाए तो फल आपके लिए छोटा हो जाएगा, कर्म बड़ा हो जाएगा। जी, क्या हमारे कर्म प्रारब्ध से जुड़े हैं? असलियत में 3 तरह के कर्म होते हैं। एक होता है क्रियमाण, एक है संचित, एक है प्रारब्ध। क्रियमाण वो कर्म है जो हम अभी कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उनका फल कुछ हम भोग लेते हैं और कुछ इकट्ठा हो जाता है। और जो इकट्ठा होता है उसको कहते हैं संचित कर्म। वो हमारे चित्त की गहराइयों में जाकर स्टोर हो जाता है। कर्म हमने किया था, फल हम भोगेंगे। कर्म मेरा तो फल कोई दूसरा भोग नहीं सकता, मेरे ही चित्त में जाकर वो रजिस्टर हो गया। जो इकट्ठा हो गया उसको संचित कहा। अब जब संचित है और जीवन भर ऐसे चलता रहा, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उससे कुछ समय पहले पूरे जो चित्त है वो उभर कर प्राणा उसको उभार देता है और उसमें एक बैलेंस शीट तैयार होती है और बहुत सारे कर्म उभर कर आते हैं हमारे उस समय के भाव के आधार पर। और 3 चीज़ें डिसाइड करते हैं कि जाति, आयु और भोग, कि अगला जो जन्म है वो कहाँ होना है, कर्म कैसे थे, उसके आधार पर योनि कौन सी मिलनी है, उसमें कौन कौन से प्रारब्ध, डेस्टिनी, भाग्य आपको अलॉट किया जा रहा है इस कर्मों के आधार पर, और उसमें उम्र कितनी होगी। तो जो प्रारब्ध है वो पहले से ही प्री डिसाइडेड है। जो पहले से डिसाइडेड है वो हमें भोगना ही पड़ेगा। और वो जो प्रारब्ध है वो मेरे कर्म के फल के आधार पर ही तय हुआ। वो प्रारब्ध, वो डेस्टिनी कहीं बाहर से नहीं आती, किसी और का फल हम नहीं भोग रहे होते, बल्कि मेरा ही किया हुआ कर्म का फल हम भोग रहे होते हैं। उसको हम प्रारब्ध कहते हैं, या यूं कहें कि अभी नहीं किया था, कभी किया था। वो जो कभी था उसका फल आ गया। जो कभी था उसके फल की प्रक्रिया को प्रारब्ध कहते हैं, और वो मेरे कर्म के आधार पर ही होता है। तो फिर हम उसको भोग रहे होते हैं, और भोगते हुए फिर कुछ कर्म कर रहे होते हैं। उसको प्रारब्ध को भोगते भोगते हम एक नया कर्म बना लेते हैं, फिर वो कर्म संचित में इकट्ठा हो जाता है। फिर ये सिलसिला लगातार चलता चला जाता है और चित्त में हमारे जो संस्कार हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। जबकि भोग, जो प्रारब्ध था, जो डेस्टिनी थी, वो इसलिए मिला था कि इस जन्म में आपके संचित में से कुछ कर्म आप भोग ले और वो खत्म हो, खाली हो। ऐसे हर जन्म में भोगते जाएं, खाली करते जाएं। लेकिन हम क्या करते हैं, जब उनको भोग रहे होते हैं तो हम कहते हैं ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो हम उसमें सुख दुख हो जाते हैं। तो सुखी दुखी करते ही वो जो प्रारब्ध भोग लेने के लिए और मिट जाने के लिए था, उसमें फिर कर्म बना लेते हैं।
क्रियमाण फिर खड़ा हो जाता है, फिर संचित इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब जन्म के समय जितने कर्म थे संचित, मृत्यु के समय बढ़ाकर चलते हैं, घटाकर नहीं, जबकि जन्म था घटाने के लिए, हम बढ़ा लेते हैं। तो ये कर्म सिद्धांत है। और यहाँ पर फिर जो ज्ञान है, योग का अभ्यास है, इसी सिलसिले को तोड़ने की प्रक्रिया है। इसलिए गीता में 3 योग की बात कही गई है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ज्ञान योग है जो चित्त में पड़े हुए संचित संस्कार हैं उनको नाश करता है, स्वाहा कर देता है। जैसे ही आत्मा का ज्ञान होता है, संचित स्वाहा। जब हम भक्ति में आते हैं, भक्ति भाव में आते हैं, तो जो प्रारब्ध है उसको हम भोग लेते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हे परमात्मा तेरे से ही सुख आया, तेरे से ही दुख आया, मैं दोनों में खुश हूं, दोनों में राजी हूं, उसको हम एज इट इज भोग लेते हैं। और कर्म योग के माध्यम से हम क्रियमाण को व्यवस्थित कर लेते हैं। तो कर्म योग क्रियमाण के लिए, भक्ति योग प्रारब्ध के लिए, और जो ज्ञान योग है वो संचित के लिए। इन तीनों कर्मों को व्यवस्था देने के लिए ये 3 साधनाओं का अभ्यास करते हैं और चित्त पूरी तरह से शुद्ध, निश्चल, स्फटिक की तरह हो जाता है, और वही मुक्ति है। जब रिश्ते लाभ और हानि के आधार पर चलने लगे तो कब तक निभाएं? हम दूसरे का लाभ और हानि तो देख रहे हैं, अपना भी तो लाभ और हानि देखें ना। हमारे रिश्ते भी तो उनसे लाभ और हानि के आधार पर टिके हुए हैं, उसके भी लाभ और हानि के आधार पर टिके हैं, हमारे भी लाभ और हानि के आधार पर टिके हैं। एक्चुअली एक दूसरे के जो संबंध हैं वो इच्छाओं के आधार पर टिका होता है। हमारे सारे संबंध, मेरी इच्छा जिससे पूरी हो जाए हम उससे संबंध बना लेते हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम संबंध गढ़ते जाते हैं, मढ़ते जाते हैं, और जहां जहां से मेरी इच्छाएं पूर्ति होने लगती हैं उन संबंधों को मजबूती देते चले जाते हैं, और जहां जहां से इच्छाएं पूरी नहीं होती उन संबंधों को ढीला करते चले जाते हैं। सारे संबंध इच्छाओं पर टिके हुए होते हैं। यदि हम इसको वास्तविक रूप से समझ लें कि पत्नी की जो इच्छाएं हैं वो पति पूरी कर रहा है और पति की जो इच्छाएं हैं वो पत्नी पूरी कर रही है, तो ये संबंध बहुत लंबे समय तक मजबूती के साथ चलता रहेगा। लेकिन जब एक दूसरे की इच्छा पूरी ना करें तो वहीं पर अलगाव शुरू हो जाता है, विरोध शुरू हो जाता है, समस्या शुरू हो जाती है। इच्छाओं की रुकावट ही भेद पैदा करती है, या एक तरह से जो डाइवोर्स की प्रक्रिया है, संबंधों को तोड़ने की प्रक्रिया है, या दूरी बनाने की प्रक्रिया है। इच्छा पूरी ना हो रही हो तो हम संबंधों को दूर करने लगते हैं। तो अब हम केवल उसकी तो देख रहे हैं, हमें अपनी भी देखनी होगी, क्योंकि हमने भी संबंध इच्छाओं के आधार पर बनाए थे। अब मेरे पूरे नहीं हो रहे, शायद वो अपने संबंध पूरे कर रहा है। तो यदि आज इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो कल इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि कल भी तो पूरी हुई थी। तो इच्छाओं के आधार पर यदि नए संबंध हम बनाएंगे, और वहां भी यही हुआ कि उन्होंने भी मेरी इच्छा पूरी नहीं की, तो फिर हम नए संबंध बनाएंगे। हम जीवन भर नए संबंध बनाते जाएंगे और परेशान होते जाएंगे, क्योंकि नए संबंध हम इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि मेरी इच्छा पूरी वहां हो। तो जहां से मुझे सुख आए, जहां से इच्छा पूरी हो, वहां मैं संबंध बनाऊंगा, और जहां नहीं होगी तो वहां नहीं बनाऊंगा। तो इच्छाओं के आधार पर जीवन हमेशा दुख की तरफ लेकर जाएगा। क्यों ना इच्छा से ऊपर उठकर निरीच्छा के भाव में आए, क्यों ना सुख से ऊपर उठकर उस अनंत सुख में आए, चूंकि क्यों ना उन इच्छाओं को ही गिरा दें जो हम दूसरे से पूरी करना चाहते हैं। आप अपनी इच्छाओं को छोड़ें, आपको हर संबंध मधुर दिखाई देने लगेगा। इच्छाओं को खड़ा कर दें, आप हर संबंध में किसी ना किसी कमी को निकालना या अच्छाई को निकालना शुरू कर देंगे। हमारे लिए वो अच्छा संबंध है जो मेरे लिए सब कुछ करता है, मेरी कीर्ति करता है, मान सम्मान करता है, देना लेना बहुत अच्छा करता है, इच्छा पूरी करता है, वो संबंध बहुत अच्छा है। अगर इच्छा ही हटा दो अपनी, तो हर संबंध अच्छा है। तो संबंधों को बदलने की कोशिश ना करो, बल्कि इच्छाओं को शुद्ध करने की कोशिश करो, पवित्र करने की कोशिश करो, क्योंकि नए संबंध में भी इच्छा जो की त्यों खड़ी होंगी, फिर वहां विरोध पैदा होगा। कारण को पकड़ लो, उसका निवारण करो। इसलिए दुख है, दुख का कारण है, दुख का नाश होता है और उसके उपाय है।
बुद्ध कहते हैं, पतंजलि ठीक इसी सीक्वेंस में बात कर रहे हैं। उसके कारण को पकड़कर उसके उपाय ढूंढो, नोट दुख को हटाने की कोशिश करो ऊपर से, वो फिर आ जाएगा, फिर हटाओगे फिर आ जाएगा, वो हटाते जाओगे वो आता जाएगा, क्योंकि कारण को तो पकड़ा नहीं। तो कारण है इच्छा, उस इच्छा को ध्यान दो और कोशिश करो कि आप किसी पर अपनी इच्छा ना रखो। आप स्वयं समर्थ हो जाओ, अपनी इच्छाओं को खुद पूरा करने की कोशिश करो, कैसे भी करके कर्मठ होकर। आप किसी पर आधारित नहीं हो, किसी पर आप अपना भार नहीं रखो, बल्कि अपना भार अपने पर रखो, फिर किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। अपनी इच्छाओं को इतना बड़ा मत करो कि सबके सामने गिड़गिड़ाना पड़े। गिड़गिड़ाओ इसलिए क्योंकि हम इच्छाएं बड़ी हैं। इच्छा है तो रगड़ते हैं, घिसते हैं, परेशान होते हैं। इच्छा ही ना हो, किस बात की परेशानी। और अपनी जो इच्छा है खुद पूरी कर रहे हो तो आप आराम से जी रहे हैं, फिर हर संबंध मधुर हो जाएगा। हरिओम।